स्टूडेंट, वेलकम टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह में एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ेंगे और एंशिएंट हिस्ट्री में आज चैप्टर पढ़ेंगे वैदिक काल। और ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है हर एक एग्ज़ाम के लिए और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। और वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो देखेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन कि इसमें से कौन कौन क्वेश्चन बनता है वैदिक काल से। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ज्ञान। क्या है स्टूडेंट? वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। पहले ये चीज जान लीजिए स्टूडेंट कि वेद कितना है। तो वेद चार है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद इसमें है ऋग्वेद। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो आर्य शब्द श्रेष्ठ को इंगित करता है। आगे देखेंगे ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त है। तो देखेंगे स्टूडेंट कि सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ को। ऋग्वेद में कितने मंडल और सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो त्रयी नाम जो है 3 वेदों के लिए प्रयोग किया जाता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के लिए त्रयी नाम प्रयोग किया जाता है। अथर्ववेद के लिए नहीं प्रयोग किया जाता है त्रयी नाम। यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? तो यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है इसकी जानकारी यजुर्वेद से प्राप्त होती है। 4 वेदों में से किस एक में जादू, टोने और वशीकरण का वर्णन है? जो 4 वेद है उसमें से किस एक में जादू, टोना और वशीकरण का वर्णन है? इसमें तो अथर्ववेद में है। और यज्ञ संबंधी विधि विधान की जानकारी यजुर्वेद से मिलती है। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? तो उपनिषद जो है भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद का नौवां जो मंडल है सोम देवता को समर्पित है। अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो अध्यात्म जो ज्ञान है इससे संबंधित नचिकेता और यम का जो संवाद है ये कठोर उपनिषद से प्राप्त होता है। आगे देखेंगे उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो उपनिषद काल के जो राजा थे अश्वपति वे केकय के शासक थे। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? तो मोक्ष प्राप्त के साधन की चर्चा उपनिषद से की गई है। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? तो वैदिक नदी अस्कनी की पहचान चिनाब नदी के रूप में की जाती है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। तो अस्कनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है स्टूडेंट? तो चिनाब के रूप में। ऐसे चिनाब का दूसरा नाम है अस्कनी, पुराना नेम है। और आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सा है वैदिक साहित्य में? तो सिंधु नदी है। अब आगे देखेंगे स्टूडेंट वैदिक काल में प्रमुख शब्द, मतलब वैदिक काल में जो प्रयुक्त प्रमुख शब्द होते हैं वो देखेंगे। जैसे कि आधुनिक नाम, मतलब जो अभी नाम है उनका प्राचीन नाम। तो जो अभी गाय जो है उसको प्राचीन नाम क्या है? अघन्या, जिसका वध ना हो। तो वैदिक काल में गाय को क्या बोला जाता था? अघन्या। और राजा को बोला जाता था गोपा। और अतिथि को बोला जाता था गोहंता। और धनी व्यक्ति को बोला जाता था गोमत। तो वैदिक काल में देखेंगे स्टूडेंट गाय को बोला जाता था अघन्या, राजा को बोला जाता था गोपा, अतिथि को बोला जाता था गोहंता या गोहन, धनी व्यक्ति को बोला जाता था गोमत और युद्ध को बोला जाता था वैदिक काल में ग्वाविष्ट या गेसु।
और पुत्री को बोला जाता था वैदिक काल में दुहिता, अनाज को बोला जाता था धान, मरुस्थल को बोला जाता था धन्व, और उपजाऊ जो भूमि है इसको बोला जाता था उर्वरा, और पशु चारण योग भूमि इसको बोला पशु चारण योग भूमि, जहाँ पे मतलब पशु चरता है उस भूमि को बोला जाता था वैदिक काल में खिल्या, और हल से बनी जो नली होती थी उसको वैदिक काल में बोला जाता था सीता। तो देखेंगे स्टूडेंट की पुत्री को बोला जाता था वैदिक काल में दुहिता, अनाज को बोला जाता था धान, मरुस्थल को बोला जाता था धन्व, और उपजाऊ भूमि को बोला जाता था उर्वरा, और पशु चारण योग भूमि जहाँ पे पशु चरता है घास उसको बोला जाता था खिल, और हल से बनी जो नलियां हैं उसको बोला जाता था वैदिक काल में सीता। अब आगे देख लेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन कि कौन सा वेद ऋग वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? तो सामवेद का। सामवेद, तो कौन सा वेद ऋग वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? तो सामवेद। सामवेद में जो है संगीत पे चर्चा हुआ है स्टूडेंट सामवेद में। और वर्ण व्यवस्था जिसको बोलते हैं कास्ट सिस्टम का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त होता है। पूर्व वैदिक काल जिसको बोला जाता है प्री वैदिक पीरियड में किन दो संस्थाओं का राजा पर नियंत्रित होता था? तो सभा और समिति का। तो सामवेद में किसका चर्चा किया गया है स्टूडेंट? तो सामवेद में चर्चा किया गया है संगीत का। और वर्ण व्यवस्था जिसको इंग्लिश में बोलेंगे कास्ट सिस्टम, इसका सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल से। और पूर्व वैदिक काल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में प्री वैदिक पीरियड, इसमें किन दो संस्थाओं का राजा पर नियंत्रित होता था? तो सभा और समिति का। और वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? तो बृहस्पति को माना जाता था। जो वैदिक देवता होते थे उसका पुरोहित किसे माना जाता था? बृहस्पति को। और ऋग्वेद काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था। जैसे ऋग्वैदिक जो काल है, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा? तो परवर्ती काल में सिक्के के लिए किए जाने लगा। तो ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग किस लिए होता था स्टूडेंट? आभूषण के लिए। और परवर्ती काल में सिक्के के लिए होता है निष्क शब्द का प्रयोग। अब देखेंगे आगे, पुरुष मेघ प्रथा का उल्लेखन किस ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में। तो पुरुष मेघ प्रथा का उल्लेख है जो किस ग्रंथ में मिलता है स्टूडेंट? शतपथ ब्राह्मण में। अब देखेंगे आगे क्वेश्चन। आगे देखेंगे स्टूडेंट कि ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो ईरान से भारत में जो आर्य आए थे इसके आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो बोगाज कोई अभिलेख से। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? तो उत्तर जो वैदिक काल है इसमें किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? अंग एवं मगध को। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वैदिक काल में। आगे देखेंगे, ऋग्वेद संहिता में दूसरे से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। तो ऋग्वेद जो संहिता में दूसरे से 7वें मंडल है उसमें सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट कि सर्वाधिक प्राचीन जो मंडल है जो कौन है? तो दूसरे से 7वें मंडल है ऋग्वेद संहिता में। इन्हें गोत्र मंडल भी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे, ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? तो बलि एवं कर्म कांड में था। ऋग्वेद काल में जो है जनता का विश्वास किसमें था? बलि एवं कर्म कांड में था। प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। इसका अभी जो नाम है रावी। प्रसिद्ध जो दशराज युद्ध है किस नदी के तट पर लड़ा गया था स्टूडेंट? परुष्णी नदी के तट पर। और इसका जो अभी नाम है आधुनिक नाम है इसका नाम है रावी। आगे देखेंगे, दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि दशराज युद्ध का जो वर्णन है ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो 7वें मंडल में मिलता है। आर्यों के
आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? जो आर्य थे उसको जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? तो पशुपालन एवं कृषि था। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है? जो ऋग्वेद में उल्लेखित जो शब्द है यव, इसको किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है? तो जौ के लिए। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? वैदिक युग में जो प्रचलित था लोकप्रिय शासन प्रणाली, इसका नाम था स्टूडेंट वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। आगे देखेंगे स्टूडेंट, आयुर्वेद अर्थात जीवन का ज्ञान विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। तो आयुर्वेद अर्थात इसको बोलते हैं जीवन का विज्ञान, इसका उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। जो अथर्ववेद है उसमें सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। आगे देखेंगे, गायत्री मंडल का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो गायत्री मंडल जो है इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 3 मंडल में। आगे देखेंगे स्टूडेंट कि ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? तो ऋग्वेद में समझा जाता है इंद्रदेव को युद्ध का देवता। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो पूर्व वैदिक आर्य जो है इसका सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे इंद्र। आगे देखेंगे स्टूडेंट कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। श्रीमद्भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो श्रीमद्भागवत जो गीता है ये संस्कृत में लिखी गई थी। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। श्रीमद्भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत में लिखी गई थी। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन है स्टूडेंट, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी ब्राह्मणी थी। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक क्या कहलाता था? जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था उपाध्याय। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो राजा की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है ये मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण में। शूल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ये ज्यामिति विषय से संबंधित पुस्तक है शूल्ब सूत्र। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अस्तोमा सदगम्य वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो अस्तोमा सदगम्य वाक्यांश जो लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता नामक पुस्तक जो है चिकित्सा से संबंधित है। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? क्या है स्टूडेंट यहाँ पे? याज्ञवल्क्य गार्गी जो संवाद है इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या बोला जाता था? इसका मतलब क्या बोल रहा है स्टूडेंट कि वैदिक काल में जो लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या उसको बोला जाता था अमाजु। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? तो वैदिक काल में द्विज श्रेणी में थे शामिल ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे स्टूडेंट? ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य। तो आज के वीडियो में इतना ही है स्टूडेंट। आज पढ़े वैदिक काल, कल पढ़ेंगे अगला चैप्टर।